हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको नॉर्थ कोरियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताने जा रही हूँ। नॉर्थ कोरिया में पढ़ाई का बोझ इतना ज़्यादा है कि हर स्टूडेंट को स्कूल और फिर ट्यूशन मिलाकर 16 घंटे का समय देना होता है। यहाँ स्कूलों में बच्चों की पिटाई का भी रिवाज है। तो आइए आपको मैं बताती हूँ नॉर्थ कोरिया एजुकेशन सिस्टम के बारे में। दुनिया भर में बच्चों के लिए नॉर्थ कोरिया के स्कूल सबसे ज़्यादा अमानवीय होकर उभर रहे हैं। यहाँ का खासा दबाव भरा स्कूलिंग सिस्टम पिछले कुछ समय में लगातार चर्चा में है। बेहतर करियर और अच्छे कॉलेज में दाखिले के दबाव के चलते बच्चों को 16 घंटे तक पढ़ाई करनी होती है। न उनके पास खेलने का समय है और न ही दोस्तों के लिए। स्कूल और कोचिंग की पढ़ाई के बाद बच्चे अक्सर आधी रात तक घर पहुँचते हैं। दरअसल दक्षिण कोरिया समाज में शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस देश में बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन नहीं होने से सबसे ज़्यादा जोर मानव विकास पर होता है, यानी किस तरह करियर को ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सके। वहाँ के स्कूलों का माहौल अलग है। अच्छे रिजल्ट के लिए लंबी स्कूल के समय के बाद कोचिंग होती है, यानी कुल मिलाकर कोई भी बच्चा 14 से 16 घंटे पढ़ाई देता है। अक्सर बच्चे नींद भी पूरी नहीं कर पाते, ना ही अपने पेरेंट्स दोस्तों को समय नहीं दे पाते। नॉर्थ कोरिया में हाई स्कूल के छात्रों को औसतन 16 घंटे का समय देना होता है। वो सुबह 8 बजे स्कूल पहुंचते हैं, फिर रात 9:30 या 10 बजे तक वापस लौटते हैं। पहले स्कूल की पढ़ाई, फिर कई प्राइवेट ट्यूशन। पहले तो प्राइवेट ट्यूशन देने वाली कोचिंग क्लासेस आधी रात तक चलती थी। पिछले दिनों सरकार ने कड़ाई कर इनका समय रात 10 बजे तक कर दिया है। ये इसलिए होता है कि आगे की पढ़ाई के लिए उम्मीदा कॉलेज मिल सके, जिनके लिए कंपटीशन का स्तर बहुत ऊंचा है। केवल औसत या संघर्ष कर रहे स्टूडेंट ही प्राइवेट ट्यूशन की शरण नहीं लेते, बल्कि बेहतर छात्र भी ऐसा करते हैं ताकि खुद को बेस्ट बना सकें। इन प्राइवेट ट्यूशन को कोरिया में हागवान कहते हैं। इनमें हर सब्जेक्ट के ट्यूशन दिए जाते हैं, म्यूज़िक और डांस के भी। आम तौर पर हागवान में अंग्रेजी और मैथ के ट्यूशन ज़्यादा लिए जाते हैं, लेकिन कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए भी यहाँ स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं। इसके चलते वो एक क्लासेस से दूसरी क्लासेस के लिए भागते रहते हैं। इसी के बीच दोस्तों से बातचीत करने या नए दोस्त बनाने का समय नहीं मिल पाता। इन सब के चलते औसत किशोर छात्र आधी रात तक घर नहीं पहुंच पाते। वास्तव में उनका डिनर और लंच स्कूल या फिर प्राइवेट ट्यूशन के दौरान ही होता है, न कि पेरेंट्स के साथ। कुछ दिन पहले जर्मनी के डायवे वेले ने इसे लेकर एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की, जिसमें किम यून नाम की एक छात्रा कहती है कि जिस छात्र के नंबर नहीं आते या फिर उसे अच्छे स्कूल या कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाता, उसे हिकारत की नज़रों से देखा जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोरिया छात्र हफ्ते भर की मेहनत के बाद 2 दिन के सप्ताह में रिलैक्स होते होंगे, इसमें खेल कूद या मस्ती करते होंगे, तो आप गलत हैं। आमतौर पर कोरिया के ज़्यादातर स्कूल मंडे से सैटरडे तक खुले होते हैं। ये बात ना तो छात्रों को खुश करने वाली है और न टीचर्स को। हालांकि अब छात्रों पर ज़्यादा बोझ की शिकायतों के बाद कुछ स्कूलों ने, खासकर कोरिया के पब्लिक स्कूलों ने, महीने के 2 शनिवार की छुट्टी शुरू कर दी है। कोरिया में टीचर की स्थिति को भगवान की तरह ऊंचा माना जाता है। समाज में उन्हें बहुत सम्मान मिलता है, साथ ही पैसा भी। माना जाता है कि वे स्कूलिंग सिस्टम के स्तंभ हैं। वो 65 वर्ष से पहले रिटायर नहीं होते। सीनियर होने के साथ उनका वेतन बढ़ता है और काम करने के घंटे भी। कोरिया के सरकारी और कॉरपोरेट ऑफिसों की तुलना में उन्हें छुट्टियों के बेहतर लाभ मिलते हैं। आपको कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।